तमाम मेरे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्हें दिवाली की बहुत बहुत शुभेच्छा मैं देना चाहता हूं। आप दिवाली मनाएं, मीठा खाएं और लोगों के साथ मिठास फैलाएं। अच्छा, इम्तियाज जलील का साहब का जो काम था गोवंडी के जिंदा दिल लोगों को, जिन्हें नामूस रिसालत से मोहब्बत है, जो नामूस रिसालत के पैरोकार हैं, उन्हें ये काम बहुत पसंद आया। और जब हम फील्ड पर उतर कर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही रिस्पांस मिल रहा है कि नामूस रिसालत बचाने वालों को हमको जिताना है। देखिए, जो दो विपक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, मैं इनमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन दोनों सच बोल रहे हैं। मैं दोनों को इस मामले में सच्चा मान रहा हूँ और दोनों एक दूसरे की बुराई बता रहे हैं कि उसने इस असेंबली में काम नहीं किया और उसने इस असेंबली में काम नहीं किया और इसने उस असेंबली में काम नहीं किया। बिल्कुल सच बात है। देखिए, एक मुद्दा आया था आचार्य कॉलेज के अंदर, हिजाब उतारा गया था लड़कियों का। ये मुद्दा पूरे बम्बई के अंदर 2 महीना चला, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन जो मुसलमानों का वोट लेके, चाहे वो मानपुर शिवाजी नगर असेंबली हो, चाहे वो बगल की जो असेंबली है उस असेंबली की मैं बात करूं, दोनों ही मुस्लिम और बड़े लीडर, दोनों ही की जबान खामोश थी। और ये आज आकर अपने आप को मुसलमान, एक दूसरे को मुसलमान, खुद को मुसलमान साबित करके मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, पिछले कई सालों से मुसलमानों के सारे मुद्दे, चाहे वो हिजाब का इशू हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का इशू हो, चाहे वो 370 का इशू हो, चाहे वो आपके बीफ बैन के इशू हो, चाहे वो कोई भी मुद्दे हो जिस पर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा, उन सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले और बेबाकी से बोलने वाले और लोकसभा के अंदर बिल फाड़ने वाले जो लीडर हैं वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी हैं। तो मानपुर शिवाजी नगर के अंदर जो असेंबली है, इस असेंबली के जो लोग हैं इस बार मूड बना लिए हैं कि इस बार जो वोट जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ जनाब असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर जाएगा और इम्तियाज जलील साहब के काम पर जाएगा। और वो काम क्या है? नामूस रिसालत के लिए जब नामूस रिसालत की तौहीन की गई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई और तौहीन करने वालों के पीछे जब यहाँ के सीएम खड़े हुए, तब यहाँ के जो नाम निहाद मुसलमान लीडर हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी नाम निहाद सेक्युलर पार्टी के लीडर हों, किसी की जबान तक नहीं खुली। लेकिन औरंगाबाद से एमआईएम पार्टी का दंदा झंडा छोड़कर इम्तियाज जलील साहब ने जब कूच किया और उन्हें थाने में रोक लिया गया, तब यहाँ के जो नाम निहाद मुसलमान हैं, जो मुसलमानों का वोट लेकर लीडर बने हुए हैं, उन्होंने यहाँ से थाने जाने तक की भी जहमत गवारा नहीं की और उन्होंने आवाज तक नहीं निकाली। तो इम्तियाज जलील का साहब का जो काम था गोवंडी के जिंदा दिल लोगों को, जिन्हें नामूस रिसालत से मोहब्बत है, जो नामूस रिसालत के पैरोकार हैं, उन्हें ये काम बहुत पसंद आया। और जब हम फील्ड पर उतर कर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक ही रिस्पांस मिल रहा है कि नामूस रिसालत बचाने वालों को हमको जिताना है। तो इंशाअल्लाह इस बार का असेंबली इलेक्शन एमआईएम जीतने जा रही है और मैं यहाँ की असेंबली के लोगों से मैं ये वादा करता हूँ कि नामूस रिसालत बिल जो हम ड्राफ्ट करेंगे इंशाअल्लाह, और ये बिल भी प्रेजेंट करेंगे कि हुजूर की शान में, या हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में, या ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में, या इस तरह से जो भी हमारे सेंट्रो सेंट पर्सनालिटी है इनकी शान में जो गुस्ताखी करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा हो और उनको बचाने वाले जो एमएलए होंगे या चीफ मिनिस्टर हो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो। ऐसा एक्ट की हम डिमांड करने जा रहे हैं। तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपका? देखिए, मुद्दे इलेक्शन के लिए नहीं होते, मुद्दे वो होने चाहिए जो लोकल लोगों की तकलीफें हो। हमारे मुद्दे इलेक्शन के नहीं, हमारे मुद्दे वही है जो हमेशा से तकलीफ रही है। जैसे अगर आप देखेंगे तो गोवंडी के अंदर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी 24 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, वहां पर किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन वहां पर सिर्फ नारियल फोड़कर क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है। अगर आप देखेंगे गोवंडी के अंदर 39 ईयर्स एज हो गई एवरेज, एक आदमी 39 साल में मर जाता है। उसका रीजन क्या है? डंपिंग ग्राउंड है, एसएमएस कंपनी है, आपका सीमेंट कंपनी है और यहाँ की गंदगी है। जबकि गंदगी के ऊपर अगर आप आरटीआई करके डेटा निकालेंगे तो करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है बीएमसी के द्वारा, फिर भी हमारे साथ इतनी जो बीमारियां हमारे यहाँ पर फैल गई हैं। उसके अलावा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आ रहा है, इसके ऊपर भी हमारे एमएलए साहब जो थे, एक्स एमएलए साहब, वो खामोश थे। मैं यहाँ पर किसी पर इल्जाम लगाने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ ये सच्चाई है कि गोवंडी के अंदर नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ के मौजूदा एमएलए साहब बोलते हैं कि गोवंडी को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, मतलब उन्हें यहाँ पर नशा भी नहीं दिख रहा, तो नशे पर काम क्या करेंगे? तो नशा हमारा एक मुद्दा होगा, हेल्थ हमारा एक मुद्दा होगा, एजुकेशन हमारा मुद्दा होगा, नामूस रिसालत हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए हमारा मुद्दा है। यहाँ पर
जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयाँ छूट जाती है, ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है। तो इन ड्रॉप आउट रेट को कम करने की कोशिश हम करेंगे। हर बीएमसी स्कूल के अंदर मैक्सिमम नाइट स्कूल की जो है हम नाइट स्कूल खोलने की कोशिश करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने की हम कोशिश करेंगे, और हम ये करते आए हैं। इसके अलावा जो गली रोड ये सारे काम जो है, अगर एमएलए ना हो तो भी ये सारे काम हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो इस तरह से हमारे यहाँ का खराब हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर पर मजबूती से काम करने की कोशिश करेंगे। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर अगर हमारे पास कम पुलिस पर्सनल है तो हम चीफ मिनिस्टर के साथ डायलॉगिंग करके, होम मिनिस्टर के साथ डायलॉगिंग करके नारकोटिक्स के अंदर ऑफिसर्स बढ़ाकर नशे के ऊपर कंट्रोल करने का हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं। देखिए जनता का रिस्पांस, नेता देखे वो जो यहाँ की जनता मुझे रिस्पांस दे रही है, ऐसा नेता नहीं दे रही, ऐसा बेटा दे रही है। और मैं जहां जा रहा हूँ मुझे हाथ बढ़ाकर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो मुझे बोलते हैं हाँ बेटा बैठ जा, मुझे पानी देते हैं, चाय पिलाते हैं। और इस तरह से गोवंडी मेरे घर है, गोवंडी पूरा मानकुर शिवाजी नगर असेंबली जो ये मेरा गांव है, और गांव के लोगों को पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बेटे की तरह लोग ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से मेरे साथ जो ब्रांड है वो एमआईएम का है। जनाब असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब ने जो काम किया है उस काम को लोग बहुत तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाली 23 तारीख को, नवंबर 23 तारीख को आप देखोगे कि गोवंडी के अंदर जिस जैसा हवा बनाया जा रहा है कि दो बड़े लीडर, इसका तख्ता पलट होने जा रहा है और हम हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह गोवंडी के मानकुर शिवाजी नगर असेंबली में। देखिए दिवाली का फेस्टिवल हो जो चल रहा है, या ईद का फेस्टिवल हो, या वो क्रिसमस का फेस्टिवल हो, फेस्टिवल्स लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा करने का काम करते हैं। जिस तरह की नफरत की राजनीति फैलाई गई है पूरे देश के अंदर, इस दिवाली उस नफरत की राजनीति को कहीं ना कहीं धुएं में उड़ा देना चाहिए। पटाखे ना फोड़कर नफरत की राजनीति के पटाखे में लगाकर उड़ा देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और देश के अंदर भाईचारा जो है स्प्रेड करना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, संविधानिकता को स्प्रेड करना चाहिए और एक दूसरे से मिलकर देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहिए। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो 5 तारीख को, जो अक्टूबर के 5 तारीख को जो है रामायण जो है बचने वाली है। देखिए ये जो अपोजिशन का खेमा है, बड़े बड़े लीडर हैं, इनके खेमों में एक जलजला सा आ गया है। अफवाह तो ये भी फैलाया जा रहा था कि एमआईएम यहाँ से लड़ेगी नहीं, टिकट देगी नहीं, एमआईएम सेट हो गई है। इस तरह की बातें करके लोगों को ये बहकाने की कोशिश करते हैं। एमआईएम इलेक्शन लड़ने जा रही है। इन अफवाहों पर मैं जनता से कहूंगा कि ध्यान ना दे। एमआईएम पूरी ताकत से लड़ने जा रही है और सिर्फ लड़ने नहीं जा रही है। 23 तारीख के दिन दो ऐसे बड़े नेता जिन्होंने मुस्लिम समाज का सिर्फ वोट लिया और मुसलमानों के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, ऐसे दो बड़े नेताओं को अपने घर पे बिठाने जा रही है इंशाल्लाह। और आखिर में आपके चैनल के माध्यम से मानकुर शिवाजी नगर की जनता से मैं अपील करूंगा कि आने वाले 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। बटन जो है वो पतंग का दबाएं, पतंग उड़ाएं और गोवंडी से नशे को मिटाएं और क्राइम को कम करें। और तमाम मेरे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उन्हें दिवाली की बहुत बहुत शुभेच्छा मैं देना चाहता हूं। आप दिवाली मनाएं, मीठा खाएं और लोगों के साथ मिठास फैलाएं, अच्छे रिश्ते बनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।